ओम नमः शिवाय। कैसे हुआ विक्रम बेताल का अंत? विक्रम बेताल की आखिरी कहानी। दोस्तों, आपने विक्रम और बेताल की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद अंतिम कहानी को आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि इस अंतिम कहानी को टीवी सीरियल में भी नहीं दिखाया गया है, जिसमें महाराज विक्रमादित्य बेताल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। दोस्तों, विक्रमादित्य को बेताल ने जितनी भी कहानियां सुनाई, उन सभी का उत्तर महाराज विक्रमादित्य ने दिया था, परंतु यही एक अंतिम कहानी थी जिसका उत्तर महाराज विक्रमादित्य नहीं दे पाए थे बेताल को। महाराज विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लाद कर जितनी भी बार चलते थे, हर बार बेताल महाराज विक्रमादित्य को कोई एक नई कहानी सुनाता था और इस कहानी में एक प्रश्न पूछता था। बेताल ने महाराज विक्रमादित्य से कहा था कि यदि तुम बोले तो मैं उड़कर उसी पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा जहां से तुम मुझे उतार करके लाए थे, और यदि तुम जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। महाराज विक्रमादित्य बहुत ही वीर, साहसी और बुद्धिमान थे। बेताल इस बात को भली भांति जानता था, लेकिन जब यह अंतिम कहानी बेताल ने महाराज विक्रमादित्य को सुनाई तो महाराज विक्रमादित्य को इस कहानी का उत्तर पता था। फिर भी महाराज विक्रमादित्य ने इस कहानी का बेताल को कोई उत्तर नहीं दिया और वह चुप रहे। क्या महाराज विक्रमादित्य बेताल से हार गए थे? क्या महाराज विक्रमादित्य को इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था? दोस्तों, आइए इस अंतिम कहानी के माध्यम से जानते हैं कि बेताल को महाराज विक्रमादित्य ने कहानी का उत्तर क्यों नहीं दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह हर बार महाराज विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लाद करके उस योगी की गुफा की तरफ चल देते हैं। आज भी महाराज विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर बिठाए हुए चले जा रहे थे। बड़ी भयानक रात थी, चारों तरफ बिजली चमक रही थी, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी और महाराज विक्रमादित्य बिल्कुल निर्भीक होकर के चले जा रहे थे। तभी बेताल कहता है कि विक्रमादित्य, तुम बहुत बड़े जिद्दी हो, तुम अपनी जिद को छोड़ क्यों नहीं देते? महाराज विक्रमादित्य बेताल की बात को सुन करके कोई उत्तर नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। और तभी बेताल कहता है कि विक्रमादित्य, आज मैं फिर से तुमको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही अजीब है, क्योंकि आज तक जितनी भी कहानी तुमने सुनी थी वह सब साधारण थी। यह कहानी कुछ अजीब तरह की है। यदि इस कहानी का उत्तर तुम नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं जाऊंगा। इतना कह करके बेताल कहानी सुनाने लगा। कहने लगा कि किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंडवती। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावणवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश से निकाला दे दिया। राजा, रानी और कन्या को साथ लेकर के मालव देश को चल दिया। रात को वे एक घने जंगल में ठहर गए। पहले दिन चल करके भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वो दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील वहां से चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल करके आई और राजा को मरा देख करके बहुत दुखी हो गई। वो दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे जाकर के पहुंच गई और वहीं पर बैठ करके आराम करने लगी। दोस्तों, उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए उधर आया था। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देख करके साहूकार अपने बेटे से कहने लगा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा कि छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी स्त्री, उससे मैं विवाह कर लूंगा और आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर वह राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा कि तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल, जो भी उसके साथ घटना घटी थी और जहां की वह थी, सब कुछ कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर को लेकर के चला गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे, इसीलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चल करके कई संतानें हुई। इतना कह करके बेताल कहने लगा कि राजन, बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? बेताल की कहानी को सुनने के बाद भी विक्रमादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप चलते रहे, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ऐसे पाप के रिश्ते का बखान नहीं करना चाहते थे। वह इन रिश्तों का बखान करके अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहते थे।
बेताल इस बात को भली भांति जानता था कि विक्रमादित्य इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पाप के रिश्ते का वह अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहते। ऐसे पाप के रिश्ते का बखान करने से अच्छा है कि उनके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएं। वह उन्हें पसंद था, लेकिन रिश्तों का बखान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेताल यह देख करके कहने लगा कि राजन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से और तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत खुश हूं। अब मैं इस मुर्दे से निकल करके जा रहा हूं, तुम इसे योगी के पास ले जाओ और जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुका करके प्रणाम करने के लिए कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुका करके बताने लगे तभी तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। यदि सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर के सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कह करके चला गया और राजा मुर्दे को लेकर के योगी के पास चला आया। योगी राजा को और मुर्दे को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। कहने लगा कि हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कह करके उसने मुर्दे को राजा के कंधे से उतार लिया और उसे स्नान करा करके फूलों की मालाओं से सजा करके वहीं पर रख दिया। फिर मंत्र बोल करके बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा करने लगा। पूजा के बाद उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम शीश झुका करके इसे प्रणाम करो। राजा को तभी बेताल की कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा कि मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है। आप पहले सिर झुका करके उसकी विधि बता दीजिए, तब मैं जैसा आप करेंगे वैसा ही करूंगा। योगी ने जैसे ही अपना सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। यह देख करके बेताल बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो मुझसे, क्योंकि इस समय मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बेताल की बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि अगर आप बेताल की बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां हमको सुनाई हैं वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा कि ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उसके पाप दूर हो जाएंगे। इतना कहकर के बेताल वहां से चला गया और बेताल के जाने के बाद भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए। विक्रमादित्य से कहने लगे कि राजन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो इस दुष्ट साधु को मार डाला है। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों के राजा और पाताल सहित पूरी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद इतना कह करके भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सारा काम पूरा करके राजा शमशान से नगर को चला आया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान के धाम को चला गया। दोस्तों, यह कहानी विक्रम और बेताल की आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।